हाल ही में एक ट्वीट वायरल हुआ था। मेजर बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की, उनमें लेऑफ्स कितने हुए थे उसकी एक लिस्ट थी। यूपीएस 78,000 एम्प्लॉइज, Amazon 30,000, इंटेल 25,000, निसान 20,000, माइक्रोसॉफ्ट 15,000। जो कंपनी का नाम लो वो थी वहां। डेल, एक्सेंचर, फोर्ड, मेटा, IBM, हजारों लाखों जॉब्स गई। अब आप देख रही हैं इंडिया में हिंदी में, तो आपको लग रहा है ये तो यूएस में हो रहा है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ की भी बात करें, टीसीएस ने इस साल अपना हेड काउंट 25,000 लोगों से कम किया। 19 साल में पहली बार हेड काउंट कम हुआ है। इन्फोसिस ने 2024-25 में 26,000 लोगों को निकाला। विप्रो ने करीब 25,000 लोगों को निकाला है 2023 से। टेक महिंद्रा ने 10,000 लोग। ये तो आईटी सेक्टर की बात हो गई। फिर आते हैं स्टार्टअप्स पे। एडटेक में तो त्राही त्राही मच गई, वो तो हम सबको पता ही है। बायजूस ऑलमोस्ट गया। 50,000 लोग थे उनके पीक पे, अब पता नहीं 10,000 भी नहीं है शायद। पेटीएम ने 3,500 जॉब्स निकाली। फ्लिपकार्ट ने 1,100 लोगों को निकाला। ओला इलेक्ट्रिक ने 1,000 लोगों को निकाला। स्विगी, अनअकैडमी, फ्रेशवर्क्स, वेदांतु, सब स्टार्टअप्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटौती हुई है। अब ये वो लेऑफ्स थे जिनके बारे में प्रेस रिलीज हुआ, मीडिया में पता चला, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वाइट लेऑफ्स। ये और भी खतरनाक होते हैं कि आपके मैनेजर आपको पीआईपी में डाल देंगे। पीआईपी क्या होता है? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। आपको बोला जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस ना ठीक नहीं है, अगले 3 महीने में आपको ठीक करना पड़ेगा। वेग से टारगेट दे दिए जाते हैं कि ठीक क्या करना है, कि अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करिए, अपने रिगर पे फोकस करिए, अपना इनोवेशन लाइए। फिर 3 महीने बाद वो बोलते हैं कि जी आपने ये सब हासिल नहीं किया या उस दर्जे पे नहीं किया जिस दर्जे पे हमें चाहिए था, तो सॉरी, अब आपको रिजाइन करना पड़ेगा। नाउ व्हाई डू दे डू दैट? क्योंकि जब आप रिजाइन करते हैं तो वो एक वॉलंटरी रेजिग्नेशन होती है, तो उसमें कोई सेवरेंस नहीं देना है, उसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है एम्प्लॉयर पर। एंड बेस्ट चीज, ले ऑफ नहीं होता है, इट्स लाइक अ रेजिग्नेशन। और तरीका क्या है? आपकी जिम्मेदारियों को दूसरे लोगों को दे दिया जाता है, आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता है, आपके काम को किसी दूसरी टीम पे दे दिया जाता है, आपको किसी टीम से बिना कोई वजह के निकाल दिया जाता है, आपको बेंच पे बिठा के रखेंगे, विच इज बेसिकली कि आपको कोई डेडिकेटेड एक्टिव काम असाइन नहीं होगा। और फिर अगर 1 महीने तक आप बेंच पे बैठे हुए हैं तो कंपनी बोल देगी कि जी कंपनी रूल्स के हिसाब से आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला 1 महीने तक, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। हियर इज द डेटा पॉइंट दैट इज मोस्ट वरिंग। 72% people who were laid off were given same day या नेक्स्ट डे नोटिस। कोई प्री वार्निंग नहीं, कोई वक्त नहीं टू प्रिपेयर, टू एडजस्ट, इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड आउट। अब ले ऑफ ज्यादा हो कहाँ रहे हैं? एक्चुअली उससे पहले ये वीडियो मैं क्यों बना, मैं ना डराना नहीं चाहता, क्योंकि ज्यादातर डराने का मेरा मकसद नहीं होता है। मैं आपको चौकन्ना करना चाहता हूँ, आपको अवेयर बनाना चाहता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है, सो दैट जब कभी भी आप इसे देखें या खुद को ये सवाल पूछें कि यार मैं कहीं ले ऑफ तो नहीं हो जाऊंगा, व्हाट आर द वेज दैट यू कैन फिगर दिस आउट। तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी भूमिका रचनी होगी, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस अवेयरनेस इज। तो ले ऑफ कहाँ कहाँ हो रहा है? सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा ले ऑफ मिडिल मैनेजमेंट में हो रहे हैं, क्योंकि कंपनीज ये रियलाइज कर रही हैं कि यार हमने बहुत सारे लोग हायर किए, उनको मैनेज करने के लिए हमने लोगों को हायर कर दिया। ये मैनेजर्स हैं, ये कोई डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, काम तो ग्राउंड लेवल पे लोग कर रहे हैं, टॉप लेवल पे लोग क्लाइंट्स वगैरह को मैनेज कर रहे हैं। बीच में ये जो लेयर है, ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन लेयर है, लाइक एक पोस्ट ऑफिस है एक तरीके से, कि ऊपर लीडरशिप जब बोल रही है वो नीचे को पहुंचाओ, नीचे अगर कुछ चीज हो रही है तो वो ऊपर तक पहुंचाओ, एंड प्रोजेक्ट को मैनेज करो, काम को मैनेज करो। नाउ इट्स एन इंपॉर्टेंट रोल, बट जितने लोग डले हुए थे उसके अंदर उतने चाहिए नहीं। दिस इज व्हाट कंपनीज आर रियलाइजिंग। सो नॉट सरप्राइजिंगली 35% of all layoffs are middle management itself. उसके बाद there are specific functions/roles which are being reduced. Manual testing एक हो गई, अब इतनी automated testing आ गई है कि manual testers की जरूरत नहीं है। Basic coding और हो गया, basic entry level coding software अब एक fresher का काम कर सकते हैं, इनफैक्ट शायद बेहतर ही कर सकते हैं। तो कंपनीज आर सेइंग यार हमें वो फ्रेशर चाहिए जो 5 लोगों के काम कर सके विद द हेल्प ऑफ AI टूल्स, तो उनको वो मिल भी रहे हैं। डेटा एंट्री इज गेटिंग एलिमिनेटेड, क्योंकि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से ये संभव हो पा रहा है। लेवल 1 कस्टमर सपोर्ट, जो रेपिटेटिव काम था, टेम्पलेट आंसर्स देने थे, वो सब वो एलिमिनेट हो रहे हैं। कंटेंट राइटिंग, दैट इज गेटिंग एलिमिनेटेड, जो टेम्पलेट बेस्ड है कि वेब पेजेस ऐसे बनाते हैं या ये एसईओ के पेजेस हैं, इनको ये कीवर्ड में डालना है, इसको लिखना है, वो सब ऑटोमेट हो रहा है। पैटर्न क्लियर है। अगर आपका काम रेपिटेटिव है, बहुत प्रिडिक्टेबल है, बहुत टेम्पलेटाइज्ड है, एंड एआई उस काम को कर सकता है या वो काम ऑटोमेट हो सकता है, योर जॉब इज एट रिस्क। अब जब मैं इन बातों के बारे में बात करता हूँ, कुछ लोग जो थोड़ा सा मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट वाले लोग हैं, बोलते हैं यार ये ना
पहले हो चुका है। हमें बताओ, हमें याद है 2000 में जो टेक बूम हुआ था, हमें बताया क्या हुआ था। 2008 में फाइनेंशियल जो क्राइसिस हुआ था, हमें बताया क्या होता है। दिस वन इज डिफरेंट, आई टेल यू व्हाई। 2000 में, एंड मे बी मोस्ट ऑफ यू वर नॉट इवन बॉर्न देयर, 2000 में क्या हुआ था कि टेक बबल बस्ट हो गया था। बहुत सारे टेक कंपनीज थी, खासकर इंटरनेट की कंपनीज, वो इनसेन वैल्यूएशंस पे चली गई थी, एंड वो वैल्यूएशंस जस्टिफाइड नहीं थी, तो एक रीसेट हुआ, लोग ले ऑफ हो गए। लेकिन 2-3 साल बाद वही जॉब्स धीरे धीरे करके वापस आ गई। क्यों? क्योंकि जॉब्स नहीं हटी थी, कंपनी के वैल्यूएशन रीसेट हो गए थे। सेम थिंग हैपेंड इन 2008, फाइनेंशियल क्राइसिस था एंड द डेट मार्केट बेसिकली कोलैप्स्ड, हाउसिंग लोन्स की वजह से। टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, बट बेसिकली क्या हुआ, लोग ले ऑफ हो गए, कंपनियां बंद हो गई। लेकिन 2-3-4 साल बाद जब रिकवरी हुई, वही जॉब्स वापस आ गई। आज जो ले ऑफ हो रहे हैं ना, वो जॉब्स वापस नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ये रोल्स अब परमानेंटली ऑटोमेट हो चुके हैं। सो दिस इज नॉट द सेम एज द लास्ट 20-25 ईयर्स, जब कभी भी ये ले ऑफ्स हुए, एक रिसेशन का पीरियड आया, एक ले ऑफ्स का पीरियड आया, बिकॉज ओवर टाइम द मार्केट्स केम बैक एंड द जॉब्स ऑल्सो केम बैक। यहाँ द मार्केट्स मे कम बैक, बट जॉब्स आई डोंट थिंक विल। तो यह कोई तरीका है इससे बचने का? 3 चीजें हैं विच एज अ ट्रेंड at least for the next 3 to 5 years seem to be in some way offering support. Number 1, surprisingly, कि आपका काम ज्यादा टेक हैवी नहीं है, ज्यादा पीपल हैवी है। 1980s 1970s का अगर आप साइंस फिक्शन कभी देखेंगे तो उसमें था कि यार हमारी फैक्ट्रीज ऑटोमेट हो जाएंगी, हमारे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो रोबोट्स बनाएंगे, एंड उल्टा ही हो रहा है। फैक्ट्रीज में लोग अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन व्हाइट कॉलर जॉब्स सारी ऑटोमेट होती जा रही हैं, नॉलेज जॉब सारी ऑटोमेट होती जा रही है। बट जो इंसान लोगों से बात कर रहा है, जो थेरेपिस्ट है, जो नर्स है, मार्केटिंग एक्सपर्ट है फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव, जो कंटेंट राइटर है फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव, वो सेफ है। सेफ इन द सेंस रिलेटिवली सेफ है। सो इफ योर जॉब is dependent on emotional quotient or intelligence, if your job is dependent on empathy, if your job is dependent on communication and interaction with humans, if your job is dependent on selling, you are relatively safer, which is surprising but the truth. Number 1. Number 2, आपका जॉब प्रिडिक्टेबल नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है। आपके आउटकम्स जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। आप एक टेम्पलेट प्रोसेस में अगर काम करके वही हमेशा पहुंचते हैं, दैट इज एट रिस्क। लेकिन अगर आप रोज कुछ नया करते हैं, नए नजरिए से सोचते हैं, स्ट्रेटेजी हो गई, हायरिंग नॉट एट अ मास लेवल बट हायरिंग एट अ नीश लेवल, या प्रोडक्ट डिजाइन या कोडिंग at a very different level which has never been done before or cannot be replicated as such, ये prosper कर रहा है। This makes you relatively safe. Also the mindset, अगर मैनेजर आपको एक काम देते हैं और आप वो काम कर देते हैं, you could be replaced by something that does it cheaper, faster, better. लेकिन अगर आपको मैनेजर कोई काम देते हैं और आप उनसे पूछते हैं ये काम मुझे क्यों दिया जा रहा है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कि आप मुझे क्या बोल रहे हैं करने के लिए, आई एम कंसर्न अबाउट कि इस काम को करने से हासिल क्या होगा, आउटकम क्या होगा, एंड आई वांट टू अचीव दैट, आई वांट टू बी फोकस्ड ऑन दैट, देन यू आर इंडिस्पेंसिबल। आपको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज यू आर थिंकिंग एट द हाईएस्ट ऑर्डर पॉसिबल। आप सिर्फ काम जो दिया गया है उसको करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को एलिवेट करके ये पूछ रहे हैं कि इस काम को करने से हासिल क्या होगा। आप आउटपुट पे नहीं, आउटकम पे फोकस्ड है। एंड फिर तीसरे, वो लोग जो एआई से भाग नहीं रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं। वो लोग जो ये जानते हैं एआई हमारी जॉब्स को रिप्लेस नहीं करेगा, वो लोग जो एआई के साथ काम करते हैं वो हमारी जॉब्स को रिप्लेस करेंगे। एंड मुझे वो इंसान बनना। These 3 are the mental models or the choices that one can make to prosper. अब बात करते हैं वार्निंग साइंस के, कि ले ऑफ के वार्निंग साइंस क्या क्या है। अब ऑफ कोर्स these are not all correct, ये थोड़े से जनरलाइज्ड हैं, बट थोड़े बहुत ये साइंस आपकी मदद जरूर करेंगे। नंबर 1, आपका काम दूसरे लोगों को असाइन होना शुरू हो गया। आप की प्रोजेक्ट्स में इंक्लूडेड नहीं है, की मीटिंग्स में आपको इनविटेशन नहीं मिलता है, आपके टारगेट्स अनरीजनेबल हो चुके हैं, या आपको काम मिलना ही बंद हो चुका है और आप बेंच पे बैठे हुए हैं। दिस इज वार्निंग नंबर 1। वार्निंग नंबर 2, आपके मैनेजर आपके फ्यूचर के बारे में अब बात नहीं करते हैं, आपकी करियर ट्रेजेक्टरी के बारे में बात नहीं करते हैं, आपकी प्रमोशन, आपके अप्रेजल की मीटिंग को टाले जा रहे हैं, आपकी ईमेल्स आंसर नहीं होती हैं, आपने जो काम किया है उसका क्रेडिट दूसरे लोगों को मिल रहा है। वार्निंग नंबर 3, शायद सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग, जब लोग छोड़ जाते हैं उनको कोई रिप्लेस नहीं करता, उनकी वैकेंसी को भरा नहीं जाता। दैट मीन्स किसी लेवल पे एक जॉब फ्रीज आ चुका है। इनफैक्ट द कंपनी इज ओके कि लोग छोड़े जा रहे हैं एंड लोग कम हो रहे हैं। एचआर एडमिन फंक्शन छोटे होने शुरू हो गए। सडनली एक मैसिव पुश है, वर्क फ्रॉम ऑफिस, कम बैक टू ऑफिस। अगर ये 3 वार्निंग साइन आपको दिख रहे हैं, प्लीज वेट मत करिए,
because it is likely that the company is going through a difficult time, or you have been identified, maybe because of performance, maybe because of a general company-wide cut, that your role will be made redundant. अब आपको तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले फाइनेंशियल बफर, 6 से 12 महीने का जीने का खर्चा आपके पास हमेशा होना चाहिए. इट्स कॉल्ड एन इमरजेंसी फंड. मेरे पर्सनल फाइनेंस चैनल पे मैं इसी की बातें करता हूँ. तो प्लीज़ जो भी आपकी ज़रूरतों का खर्चा है, आपकी EMI हो गई, आपका किराया हो गया, आपके खाने पीने का खर्चा हो गया, आपकी बिजली पानी का खर्चा हो गया, मल्टीप्लाई दैट बाय 6 to 12. इतना पैसा आपके पास होना चाहिए. नंबर 2, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. आपने क्या काम किया, उससे क्या अचीव हुआ, कौन सी डिस्कशंस हुई आपके मैनेजर के साथ. इट इज़ नॉट सो मच टू कवर योर एस, बट टू ऑल्सो मेक देम एंड योर सेल्फ अकाउंटेबल फॉर वॉट हैज़ बीन डिस्कस्ड. तीसरा, नेटवर्क करिए. 40% ऑफ ऑल जॉब्स आर फिल्ड बाय रेफरल्स इटसेल्फ. तो जो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? आपके कॉलेज के सीनियर्स, आपके कॉलीग्स, आपके एक्स कॉलीग्स, इन सब से टच में रहिए, बिकॉज दे विल नो ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां कंपनीज हायर कर रही हैं, एंड दे विल बी हैप्पी टू रेफर यू बिकॉज दे नो ऑफ यू. नंबर 4, विजिबल रहिए. रिमोट और हाइब्रिड में ना बहुत आसान होता है इनविजिबल रहना. वो कैमरा बंद करके मीटिंग्स अटेंड करना, वो ऑफिस हफ्ते में सिर्फ एक ही बार जाना. इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि जब ले ऑफ होता है एंड अगर मैनेजर से पूछा जाता है कि यार अपनी टीम में किस किस को निकालना है, जो जहन में नहीं होता ना, वो सबसे पहले निकल जाते हैं, क्योंकि वो तो एक्सेल शीट पे एक डेटा पॉइंट है, सिर्फ एक नाम है. लेकिन जो इंसान हमें रोज दिखता है, जिससे हम बातें करते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उस इंसान को एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है. साइकोलॉजिकल है. यूज इट टू योर एडवांटेज. एंड 5वां, ले ऑफ होने से पहले ही प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिए कि क्या मुझे जंप करना चाहिए या नहीं. अगर कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही है, AI में इन्वेस्ट कर रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्वेस्ट कर रही है, दैट कुड बी अ गुड प्लेस टू स्टे. लेकिन अगर कंपनी बदल ही नहीं रही है, इनफैक्ट पीछे ही जाए जा रही है, या कटौती कर रही है, सारे मेन जो इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए उसको रोक रही है, देन यू नो इट्स अ क्लियर साइन. वेट मत करिए, देन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब एंड स्टार्ट मूविंग आउट. ये मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ, जॉब्स की कमी नहीं है, लेकिन जॉब और आपके मैच को पा पाना, उसमें वक्त लगता है. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, GCCs इतने अच्छे से हायर कर रहे हैं, अच्छे से पे पैकेजेस पे हायर कर रहे हैं, अच्छे लोगों को हायर कर रहे हैं. अगर आप वाकई में अपने आप को स्किल्ड बनाते हैं, अपने को मोबाइल रखते हैं कि मैं हैदराबाद भी जा सकता हूँ, बैंगलोर भी जा सकता हूँ, पुणे भी जा सकता हूँ, कहीं भी और जहाँ ये बन रहे हो या हायरिंग हो रही हो, यू सडनली ओपन योरसेल्फ अप टू अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज एज अगेंस्ट बीइंग हेल्ड बाय द वन दैट यू हैव. अपने करियर की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी. कंपनीज आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको फर्क पड़ना चाहिए. एंड आई होप कि इस साल आप अपने करियर के बारे में सही डिसीजंस लेंगे. यह है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.